दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड का एक एक्टर है, नाम है इसका विक्रांत मैसी। अभी हाल फिलहाल में एक फ़िल्म आई थी 12th फेल, और वो फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। उस फिल्म के अंदर जिस तरीके से अभिनय किया था, जिस तरीके से इसने एक्टिंग किया था विक्रांत मैसी ने, उसकी लोगों ने काफ़ी सराहना किया था। और एक वक्त में जब विक्रांत मैसी को लेकर के कंगना रनौत ने एक बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया था, तो उस वक्त भी इस देश के लाखों लोग विक्रांत मैसी के साथ खड़ा थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसको इमोशनली इसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जो है, ये जो विक्रांत मैसी है, इसका एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने निकल कर के आया है, या फिर यूं कहें कि इसका एक नफरती चेहरा सामने निकल कर के आया है। एक इंटरव्यू ये दे रहा था दरअसल, और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, जिस एंकर को इंटरव्यू दे रहा था, वो चैनल और वो एंकर गोदी एंकर हैं, गोदी चैनल है, जो कि रात दिन मोदी की चालीसा पढ़ते हैं। और उस इंटरव्यू के दौरान विक्रांत मैसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें इसने कहा है कि जो 1947 में आज़ादी मिली थी, वो एक सो कॉल्ड आज़ादी थी, वो एक वास्तविक आज़ादी नहीं थी, वो एक असली आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो एक नकली आज़ादी थी। और कारण उसका क्या है? उसका कारण विक्रांत मैसी के अनुसार ये है कि उस वक्त में जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे उस वक्त से लेकर के और अभी तक, मतलब 2014 तक। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो हिंदुओं को अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड फील होने लगा और हिंदुओं को अच्छा महसूस होने लगा। इसीलिए 2014 के बाद ही इस देश को वास्तविक आज़ादी मिली है, असली आज़ादी मिली है। 1947 वाली आज़ादी नकली थी, फर्जी थी। 100वें साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। कुछ इसी तरीके का बयान भाजपा के अभी वो नेता बन चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं, कंगना रनौत, उन्होंने भी दिया था। और उन्होंने भी यही कहा था कि जो 1947 में आज़ादी थी, वो भीख में मिली हुई आज़ादी थी, और हिंदुस्तान असली रूप से आज़ाद हुआ 2014 में, जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। दोनों का जो स्टेटमेंट है वो सेम लाइन पर जाता है, और ये एक तरीके से बीजेपी की भाषा है, जो कि आज विक्रांत मैसी बोल रहा है। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसने, विक्रांत मैसी ने, ये एक बहुत ही अपमानजनक स्टेटमेंट है इस देश के लिए। क्योंकि जब इस देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने कितना जुल्म किया इस देश के ऊपर, तमाम तरीके से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उन्होंने जुल्म किया, शोषण किया, हमारी संपत्तियों को यहाँ से उठा करके ले गए। और हमारे देश के सैकड़ों, हजारों, लाखों के संख्या में लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपनी जान की आहुति दी। 10-10 साल जेल के कोठरी में अपने जीवन के कीमती समय बिताए। और एक झटके में जब एक व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट देता है कि 1947 में मिली हुई आज़ादी एक सो कॉल्ड आज़ादी थी, तो ये जो बयान है अपने आप में हिंदुस्तान के तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका अपमान करना है, उनको अपमानित करना है, उनके बलिदान को, उनके सेक्रीफाइस को कहीं ना कहीं ये अपमानित करने का काम कर रहा है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, जितने नाम आप गिना सकते हैं जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन सभी को एक साथ अपमानित करने का काम इस विक्रांत मैसी ने किया है। इसको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो वो सभी के लिए आज़ाद हुआ था, और सभी लोगों को वो आज़ादी मिली थी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। किसी तरीके का भेद नहीं किया था कि 1947 में जो आज़ादी मिल रही है वो इस देश के इसी संप्रदाय के लिए है, इसी समुदाय के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। नहीं, सबको समान रूप से वो आज़ादी मिली थी। हमारा देश आज़ाद हुआ था,
एक समुदाय या एक संप्रदाय आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब पूरा देश आज़ाद हुआ था उसको, और उसके बाद से इस देश में कितना प्रगति हुआ, तमाम चीज़, संविधान इस देश में बना और उस संविधान के मातहत ही इस देश के लोगों को तमाम तरीके के मौलिक अधिकार मिले, तमाम तरीके की चीज़ें सुधार की गई इस देश के अंदर। आपको वोटिंग राइट्स मिला, आप एक लोकतंत्र के रूप में सांस ले रहे हैं कि इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। तमाम चीज़ें हुई 1947 के बाद में, और उन तमाम उपलब्धियों को एक झटके में ये बयान दे दे करके कि 1947 की मिली हुई आज़ादी एक सो कॉल्ड आज़ादी थी, उन तमाम उपलब्धियों को ये पानी में बहाने का काम कर रहा है विक्रांत मैसी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का बयान देना न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, बल्कि देश का जो एक स्वाभिमान है, जो देश का एक स्वतंत्रता है, उसका भी अपमान है। जो सॉवरेनिटी है कहीं ना कहीं उसका भी अपमान करने का काम इस विक्रांत मैसी ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो मानसिकता वाले लोग हैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। एक और चीज़ इसका इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जो कि विक्रांत मैसी से रिलेटेड है कि इसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। थोड़ा सा उसको भी आप समझ लीजिए, आपको जान करके हैरानी होगी, आप भौचक के रह जाएंगे। ये जो विक्रांत मैसी है इसने इंडिया टुडे को एक बार एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दौरान इसने ये बताया था, खुल करके बताया था कि इसके जो परिवार में इसके माता पिता हैं, इसकी जो पत्नी है, इन सभी लोगों का अलग अलग धर्म है। मतलब इसकी जो माँ है वो सिख हैं, इसके जो पिता हैं वो ईसाई हैं, इसकी जो बीवी है वो हिंदू है, इसका एक भाई है जो कि 17 साल में ही इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, इस्लाम धर्म को उसने अपना लिया। और इसने बहुत ही प्राउडली ये बात कही थी उस इंटरव्यू के दौरान कि हमारी जो फैमिली है वो एक मल्टी फेथ फैमिली है जिसमें कि सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के लोग हैं और मिलजुल करके हम लोग रहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज वही विक्रांत मैसी अचानक से हिंदू का राग आलापना शुरू कर देता है। इसके पीछे इसका क्या निजी स्वार्थ है ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसने इस तरीके की भाषा बोल करके ये बीजेपी का जो राजनीति है, एक नफ़रत वाली जो राजनीति है, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, कहीं ना कहीं ये उसी लाइन पर जा कर के इस तरीके का बयान दे रहा है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक मतभेद, एक मनभेद, एक वैमनस्य, एक ईर्ष्या उत्पन्न करने का काम ये विक्रांत मैसी कर रहा है। और ये जो चीज़ है, ये इस देश की जो प्रेम है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम भी विक्रांत मैसी कर रहा है। एक बात मैं लास्ट में चलते चलते यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो लोग हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 के बाद से अब बॉलीवुड के कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, जिनका असलियत इस देश के सामने आया है कि अंदर से वो क्या हैं और क्या सोचते हैं। और उसी में से एक आज विक्रांत मैसी का भी चेहरा बेनकाब हुआ है। और ऐसे लोग जो कि अपने लाभ के लिए या निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके का अगर स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। जो हिंदुस्तान की जो भावना है ना, स्वतंत्रता वाली जो एक फीलिंग है, उसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म करने का काम कर रहा है इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके। और इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, किस देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो बीजेपी करती रही है उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, ये जो इनका चेहरा बेनकाब हुआ है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाई जानी चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।